प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं गणित अध्याय 16 प्रश्नावली 2 के 2 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 3 से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सीक्वेंस से चलेगा, सारे बेसिक को इससे संबंधित बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो है आपका, वह कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है और इसके साथ साथ इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष आपको बताना है। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए हमने इस सवाल को इसके टेबल के रूप में व्यवस्थित कर लिया। देखिए, साक्षरता दर जो है, अंतराल जो दिया है उसको हमने इस रूप में लिख लिया और जो शहरों की संख्या है वह FI हुई, तो शहरों की संख्या ये हुई और मध्य बिंदु हम निकालेंगे और XI इंटू FI निकालेंगे। तो देखिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है। देखिए, आपका मध्य बिंदु कैसे निकलता है। मध्य बिंदु हम किसका निकालते हैं, जो अंतराल दिया गया होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, जैसे मध्य बिंदु निकाला किसका जाता है, जो अंतराल आपको दिया रहता है उस अंतराल का हम क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है मध्य बिंदु, जैसे अंतराल अगर हम 45 से 50 को ले लेते हैं तो इसका मध्य बिंदु कैसे होगा, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 45 है, निम्न सीमा यानी कम मध्य सीमा, और प्लस में उच्च सीमा यहाँ पे कितना है, 55 है, और बटे में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 45 और 55 कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 और 5 4 9 और 1 10 बटे 2 यानी कट के कितना आ गया आपका 50, यानी इसका मध्य बिंदु कितना आया, 50। तो यहाँ मध्य बिंदु वाले कॉलम में हम लिख लिए 50, इसका मध्य बिंदु देखिए 65 और 55, 65 और 55 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा आपका। तो 120 का आधा कितना होता है, 60, और इसका ये आपका 140 हो जाएगा। 140 का आधा आपका होता है 70, तो ये आपका 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, XI इंटू FI। तो XI का मान ये है, FI का मान ये है, इंटू बीच में है, तो यानी इसमें हमें गुणा करना है। तो 5 तिहाई हो जाएगा 15 और 1 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। 6 दहाई में हो जाएगा आपका 600, 60 दहाई में 600 और 11 सते हो जाएगा आपका 77, 1 जीरो है तो 1 जीरो, 8 अठाई हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 640, 9 तिया हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा आपका 270। अब देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य x बार बराबर आपका होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग किसका, XI इंटू FI का, XI इंटू FI का योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, और बटे में सिग्मा FI, यानी कि इस FI का योग और सिग्मा XI इंटू FI का योग। तो यहां से देखिए इसका सिग्मा कितना निकलेगा, सिग्मा FI। तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो इसमें देखिए प्रश्न में बोल रहा है कितने आंकड़े, 35 आंकड़े। तो देखिए जब जोड़ा जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 और 11 हो जाएगा आपका 24, 24 और 8 हो जाएगा आपका 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35। प्रश्न में दिया है 35, शहरों की संख्या कुल कितनी है, 35। तो ये 35 शहर हो गए, इनको जोड़ा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 और 7 5 12, 12 4 16, 16 और 7 16, 7 आपका हो जाएगा 23, और हासिल 2 था तो 2 और 1 3, 3 6 3 9, 9 7 आपका हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएगा 22, और 22 2 कितना हो जाएगा 24। ये आपका आया सिग्मा XI इंटू FI का। अब देखिए, ये हमारा सूत्र जो होता है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। XI इंटू FI का मान कितना आया है आपका, 2430, कितना आया है 2430, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 35। तो इसका जब भाग लगाया जाएगा तो ये आपका 5 से पहले काट लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो 7 25 हो जाएगा आपका 35, 5 से इसको काटा जाएगा तो 5 चौका 20, 43 हो गया, 5 चौके 40, 30 बच गया, और 5 6 30, कितना आ गया आपका 48 86। अब इसमें देखिए 7 से जब भाग दिया जाएगा तो 7 छक हो जाएगा आपका 42, और यहाँ कितना बचता है, 6 बचता है, 66 हो गया, और 7 7 49, 7 8 56, 7 9 हो जाएगा यह 63। तो 9 और बचा यहाँ पे 3 दशमलव बढ़े तो 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक
28 और फिर 2 बचा तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहां से इसको हम इतने तक छोड़ सकते हैं, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से x बार यानी कि जो माध्य का मान निकल के आया वह कितना हुआ 59.42। अब ये देखिए प्रतिशत में साक्षरता दर है तो यह भी किसमें हो जाएगा आपका इतने प्रतिशत, यानी उसके साक्षरता दर कितनी आई 69.42%। अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि इस आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष आपको निकालना है। तो देखिए 3 निष्कर्ष इसके क्या क्या हो जाएंगे, ये आपका है साक्षरता दर, ये आपकी है क्या शहरों की संख्या। तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कितने शहर में है, तो 3 शहर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है 85 से 95% लोग वहां के क्या है साक्षर है। तो हम जैसा इसका पहला निष्कर्ष जो बनाएंगे वह लिखेंगे कि 3 शहर हमारे ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितना है 85 से 95%, और 8 हमारे शहर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर कितनी है 75 से 85%, और 3 शहर ऐसे भी हैं जिनकी साक्षरता दर सबसे कम है, कितना 45 से 55। तो ये आपका 3 निष्कर्ष हो गया। आप इस देखिए तो आपका प्रश्न संख्या 4 जो है कह रहा है किसी अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इनका माध्य आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए ठीक ये पहले सवाल जैसा है जैसे कि हमने पहला किया, और इसके 3 निष्कर्ष आपको बताना है। तो देखिए आंकड़ों को हमने इस क्रम में व्यवस्थित कर लिया, जो उम्र दिया था वर्षों में यानी अंतराल जो दिया था उसको इस प्रकार लिख लिया, और मरीजों की संख्या जो है वह क्या है बारंबारता यानी FI का मान है। अब हमें निकालना है XI का मान, तो XI यानी मध्य बिंदु, XI क्या होता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, मध्य बिंदु देखिए इन अंतरालों का हम क्या निकालते हैं मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। जैसे 5 और 15 है तो 5 और 15 के बीच का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा 5 और 15/2 यानी 15 5 20/10, 20/2 यानी कि कितना 10 कट के आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो मध्य बिंदु है वह कितना है 10 है। इसी प्रकार से 25 और 15, 25 और 5 30 और 10 40, 40 का ये हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपका हो जाएगा 50 और ये आपका हो जाएगा कितना 60। इस प्रकार से हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। अब देखिए हमें XI इंटू FI, XI ये है FI ये है, यानी इन दोनों का आपस में हमें क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 दाने में कितना होता है आपका 60 और 11 दूना कितना होता है 22, तो ये आपका हो जाएगा 220, 21 तियां आपका हो जाएगा 63, तो ये आपका हो जाएगा 630, 40 23 चौका 92, तो ये आपका हो जाएगा 920 और ये हो जाएगा 14 पंचे 70, तो ये आपका हो जाएगा 700 और ये आपका हो जाएगा 5 36, यानी कि हमें निकालना है सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी इनका हमें जोड़ निकालना है, क्योंकि जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वह हमारा होता है सिग्मा XI इंटू FI बटे होता है सिग्मा FI। तो सबसे पहले हम FI निकाल लेते हैं, यानी इनका योग 11 6 हो जाएगा 17, 17 और 1 18, 18 और 20, 18 20 आपका हो जाएगा 36 और 36 और 3, 36 3 39 और 20, 39 और 20 आपका हो जाएगा 69 और 69 और 4 हो जाएगा आपका 73, 73 और 10, 73 और 10 आपका हो जाएगा 83, 83 और 5, 83 और 5 आपका हो जाएगा 88। तो ये आपका 88 आ गया। इसका योग करेंगे तो 0 6 तो 8 और 8 3 11, 11 2 13, 13 की 3 हासिल 1, तो 2 1 3 6 3 9 9 9 18, 18 और 7, 18 7 आपका 25 हो जाएगा, 25 और 3 हो जाएगा ये 28, यानी 2830। तो देखिए अब इसका मान रखते हैं, तो यहां से XI इंटू FI का मान कितना है आपका 2830 है, और बटे में सिग्मा FI का मान कितना है आपका 80। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको अगर 8 से काटा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24 और बचा यहाँ से 4 और 3 हो गया 8 पंचे 40, और यहाँ पे 8 पंचे 40 हो गया। हाँ उधर 0 तो है नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 3 बचा है 30 हो गया। तो 8 त्रिक 24, 6 बचा और 60 हो गया, 8 34 8 सते 56, यानी 35.37, यानी आपका जो x बार यानी समांतर माध्य इसका जो है 35 हो जाएगा आपका 37। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए निष्कर्ष 3 निष्कर्ष आपको बताना है। तो ये देखिए उम्र दिया है वर्षों में और ये दिया है मरीजों की संख्या। तो उम्र देखिए ये दिया है क्या है वर्षों में। तो देखिए
23 मरीज ऐसे हैं, पहला निष्कर्ष सबसे ज्यादा 23 मरीज ऐसे हैं जो कि 35 से 45 तो दो प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे तरह से हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये देखिए क्या दिया है, उम्र दिया है और ये मरीजों की संख्या दिया है। तो देखिए सबसे अधिक मरीजों की संख्या कितने उम्र वालों की है, 35 से 45 के बीच में। तो हम ये बनाएंगे पहला निष्कर्ष कि 35 से 45 वर्ष वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक है जो कि कितना है, 23 है, और सबसे कम कितना है, 5 है। तो 55 से 65 वर्ष वाले मरीजों की संख्या सबसे कम है जो कि कितना है, 5 है, और 5 से 15 वर्ष वाले मरीजों की संख्या कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से आपके 3 निष्कर्ष हुए और इस तरह से तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है आपका हुआ है कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं, सारणी दिया गया है, जिस सारणी को मैंने इस रूप में व्यवस्थित किया है और इसमें ज्ञात करना है प्राप्तांक की माध्यिका। अब इसमें देखिए माध्य नहीं है, माध्यिका हमें ज्ञात करना है और इस तालिका के आधार पर हमें 3 निष्कर्ष को भी बताना है। तो देखिए इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है, ये जो भी आपके 3 सूत्र है, माध्यिका और माध्य और बहुलक, इन तीनों सूत्रों को याद रखेंगे। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें कौन क्या क्या है, ये चीज आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। बाकी इन सवालों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो इतना यह कब आएगा आपको, कि जब आप निरंतर इन सवालों को कम से कम 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तब। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। प्राप्तांक दिया है जो कि अंतराल में है, इस प्रकार से है। विद्यार्थियों की संख्या f, इसको कहते हैं हम बारंबारता, यानी इसको हम f से प्रदर्शित करते हैं, और संचयी बारंबारता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, CF से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन अब ये देखिए नई चीज आ गई, क्या, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ आपकी जो बारंबारता 1 है तो सबसे पहले उस बारंबारता को लिखेंगे। अब इसकी बारंबारता कितनी है, 12, तो इसके पहले वाली बारंबारता को जोड़ करके 12 में, यानी 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए इसकी बारंबारता कितनी है, अब इस 13 में जोड़ेंगे 24 को, तो 13 में 24 को जोड़ा जाएगा तो आपका 4 3 हो जाएगा 7, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 37 हो। और अब देखिए 37 को जोड़ा जाएगा 32 में, तो 32 30 30 60 और 7 2 9, यानी ये हो जाएगा 69। अब 69 को जोड़ा जाएगा 10 में, तो ये आपका हो जाएगा 79। अब 79 को जोड़ा जाएगा 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 84। यानी कि इसकी संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं कि ऐसे ही इसको जोड़ते जाते हैं। जैसे 12 और 1 कितना हुआ, 13, और 13 और 24 कितना हुआ, 37, और 37 और 32 कितना हुआ, 69, 69 और 10 कितना हुआ, 79, और 79 और 5 कितना हुआ, 84। तो इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए जो माध्यिका का फार्मूला हमारे पास होता है वह इस प्रकार से होता है कि माध्यिका बराबर L। अब देखिए L क्या है कि जैसे सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, n/2 यानी n। तो n क्या है आपका, ये जो 84 लास्ट में आया ना, यही आपका क्या है, n है। यानी प्रेक्षणों की संख्या, कुल संख्या प्रेक्षणों की क्या है, 84 है। तो यानी n का मान यहां से कितना आया, 84। तो हमें यहां से क्या ज्ञात करना है, n/2। हमें क्या ज्ञात करना है, n/2 ज्ञात करना है, क्योंकि हमें माध्यिका चाहिए, मध्य का पद। तो इसमें कुल कितनी प्रेक्षण है, 84 प्रेक्षण है, और मध्य का मतलब होता है इसका आधा। तो आपका 84 का आधा कितना हो जाएगा, 84/2। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 4 और 2 42। इसके मध्य पद को हम कैसे ज्ञात करते हैं कि ये जो हमारा n/2 का जो मान आया, इसके हिसाब से हम इसकी संचयी बारंबारता को मिला हैं। ये देखिए कितना आया, 42। अब इसमें हमको ऐसा अंक देखना है कि जो कि हर कंडीशन में क्या हो, 42 से अधिक हो, मतलब थोड़ा बहुत उससे ज्यादा ही हो, कम ना हो। तो 37 को अगर लेंगे तो 37 आपका 42 से कम हो जाएगा, और 69 को जब दिया जाएगा तो 69 42 से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे इसकी जो संचयी बारंबारता है वह कितनी है, 69 है। यानी इसके माध्यिका वाला पद कौन सा है, 69 है। तो इसके माध्यिका वाला अंतराल क्या हो गया, ये 30 से 40 वाला अंतराल यह क्या हुआ, माध्यिका पद हुआ। अब देखिए L का मान क्या है, L जो है इस माध्यिका की निम्न सीमा है। इस जो हमारे माध्यिका वाला पद आया है, इसकी निम्न सीमा यानी कम वाली निम्न सीमा को आप जानते ही हैं। अब माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए कि सबसे जो हमारा अंतिम में आता है संचयी बारंबारता, वही क्या होता है, n का मान। यानी कि ये जो आया यह इसके बराबर है, n के बराबर। अब हमें क्या निकालना होता है, यहाँ वाला n/2, तो n/2 जितना आता है उसको हम ले आते हैं यहाँ संचयी बारंबारता, और n/2 का मान जितना आता है उससे अधिक वाला ही पद देखते हैं। तो 37 तो आपका कम हो जाएगा, 69 जो है आपका 42 से अधिक होगा। तो यहाँ पे पद हमारा कौन सा हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब 69 वाला जो पद है आपका माध्यिका वर्ग है,
क्या है, माध्यिका वर्ग कौन सा है, 69 वाला। तो इसमें L जो है, इस माध्यिका वर्ग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग कौन सा है, ये वाला, और निम्न सीमा इसकी कितनी है, 30। तो L का मान यहाँ से कितना आया आपका, 30। अब देखिए आगे क्या है, n/2, n/2 का मान तो आपका आगे आ चुका है पहले। CF जो है आपका माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग आपका ये है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है, 37 है। प्रेक्षणों की यह क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, जो प्रेक्षणों की संख्या कितनी आई है आपकी, 84 आई है, तो ये आपका 84 हो गया। और CF क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक पहले कौन है, 37, तो इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है, 37, तो ये आपका हो गया 37। अब देखिए F क्या है, F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 32 है। भाई देखिए बारंबारता का टेबल ये है, तो आपका 32 क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। और H जो है वर्ग माप, अब वर्ग माप क्या है, जैसे देखिए माध्यिका वर्ग जो है, इसका वर्ग माप, इसमें देखिए कितने कितने का अंतराल दिया है, 30 से 40 कितने का अंतराल है, 10 का, 20 से 30 कितने का अंतराल है, 10 का, 10 से 20 कितने का अंतराल है, 10 का, 0 से 10 कितने का अंतराल है, 10 का। तो यहां से हर कंडीशन में कितना अंतराल आ रहा है, 10, तो वर्ग माप कितना हो जाएगा, 10। अब जितने मान हमारे हैं सबको बस हम रख देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो यहां से देखिए माध्यिका का मान, L का मान कितना है, 30, L की जगह पे 30 रख लीजिए, प्लस का ये आपका ब्रैकेट में n/2 का मान कितना है, 42, तो ये आपका हो जाएगा 42 माइनस CF का मान है 37, तो यह आपका हो जाएगा 37 बटे F का मान कितना है, 32, तो ये हो जाएगा आपका 32, और इंटू में H का मान कितना है, 10, तो बटे में इंटू में कितना हो जाएगा, 10। अब ये देखिए इसको हल किया जाएगा, तो यहां से ये 30 है, प्लस का 42 में से 37 निकलेगा, 42 में से 37 निकलेगा, तो आपका बचेगा कितना, 5, और 5 बटे ये हो जाएगा आपका 32, और इंटू में 10। अब देखिए इसको काटा जाए तो ये आपका कट जाएगा, 2 से कटेगा, तो आपका ये आ गया 30 प्लस 5 बटे 2 से अगर काटा जाएगा तो 16 गुना 32, और इंटू में ये हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा, 5, ये 16 बार में कटा, ये 5 बार में, तो 5 इंटू हो गया 5। अब देखिए इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 5 बचे 25 बटा कितना, 16। अब इसके बटे में 1 लेकर के इसको आप जोड़ सकते हैं, वो ये आपका हो जाएगा, इसका लसर कितना हो जाएगा, 1 और 16 का 16, और 30 का गुणा होगा तो 16 तिया 48, ये आपका हो जाएगा 480, 30 में गुणा होगा तो 25 में 1 का गुणा होगा तो प्लस का कितना होगा, ये 25 आपका, तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा तो ये आपका 5 है, और 8 और 2 10, और 4 और 1 5, 505 बटे हो जाएगा आपका 16। अब देखिए 16 में 505 का जब भाग, तो इसमें देखिए जब भाग दिया जाएगा तो 16 तिया हो जाएगा आपका 48, 2 बचा 25 हो गया, 16 1 कम 16, 25 में से 16 निकलेगा तो आपका 9 बचेगा, तो 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 9 90 हो जाएगा, तो 16 पंचे 80, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 16 पंचे 80, तो इसको या तो यहाँ पे हम 6 भी कर सकते हैं, तो 31.56 जो है आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें देखिए 3 निष्कर्ष भी आपको इस टेबल के हिसाब से बताना है, तो ये देखिए प्राप्तांक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसका देखिए पहला निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे कि जो प्राप्तांक है सबसे अधिक 50 से 60 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है, और 40 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। हम लिख लेंगे निष्कर्ष नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे 50 से 60 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, और 40 से 50 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। दूसरा निष्कर्ष में तीसरे में लिखेंगे 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 32 है, और 0 से लेकर 10 तक पाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 1 है। तो इस प्रकार से हम इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें देखिए बस एक खास बात यही है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला में क्या कौन है ये पता होना चाहिए। तो आप इसको मेरे ख्याल से अगर 4-5 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको बेहतर ढंग से आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह से आपके गणित के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी राय आपसे यही है कि आप मैथ को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। किसी भी सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर लगाएं, ताकि आपको
रिवीजन अच्छे से हो सके, क्योंकि मैथ अभ्यास से ही आता है। तो यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए पठन पाठन से संबंधित वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।